हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है? ठीक है, हम लोगों ने इसका बेसिक कोई तो एक लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट के एक लेक्चर में देखा था कि रोलिंग मोशन इज नथिंग बट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। सबसे पहले वाले लेक्चर में देखा है हम लोगों ने। ओके, प्योरली रोटेशन, प्योरली ट्रांसलेशनल एंड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन को अगर कंबाइन कर दिया तो बन जाता है रोलिंग मोशन। यानी बॉडी में ट्रांसलेशन मोशन भी रहेगा, ट्रांसलेशन यानी सीधा, और रोटेशन भी रहेगा, यानी बॉडी इस तरीके से रोटेट करेगा। ओके, यानी इस तरीके से मूव करेगा। सॉरी, बॉडी का ये जो मोशन रहेगा, ओके, ये वाला मोशन इज नथिंग बट रोलिंग मोशन। ठीक है, नाउ रोलिंग मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात जो है वो है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। पहला बात ध्यान में रख लो भाई, सबसे पहले हम लोग रोलिंग के काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन? हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर में, और ये हम लोगों ने कुछ लेक्चर पहले ही पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज दिस। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स है। ओके, सब पहला फॉर्म है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो लिखा है हम लोगों ने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पिछले लेक्चर में, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन के लेक्चर में, हम लोगों ने देखा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। ओके, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, और ओमेगा की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं? V बाय आर, है ना? रोटेशन में पढ़े थे ना, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर्कुलर में पढ़े हम लोग V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर, तो ये बन गया हाफ एम के स्क्वायर V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकला, ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। नाउ के अलग अलग वैल्यू के लिए, यानी यहां से एक समझ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पूछा तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन पूछा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग पूछा तो हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या पूछते हैं मालूम है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऊपर जाएगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फ्रैक्शन निकालना है। ओके, सेम क्वेश्चन पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ठीक है, इन सभी के वैल्यूज हम लोगों ने पढ़ चुके है ना। ट्रांसलेशन का कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। रोलिंग का कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैंसल, तो ये क्या हो गया? इसको सॉल्व किया तो इट इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसके लिए सॉल्व किया था हम लोगों ने, हाफ एम के स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। और इसके लिए कितना है? रोलिंग के लिए हाफ एम बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व किया, क्योंकि हाफ एम कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो इसको अगर सॉल्व किया तो आंसर आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है, ये पूछते फ्रैक्शन पूछते, फिर इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो परसेंटेज में आ गया, परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, अब k के वैल्यूज कैसे निकालना, k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई बाई एन। हमारे पास में i है रिंग के लिए, रिंग के लिए कितना है एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर है, और हॉलो स्फीयर के लिए कितना है 2/3 एम आर स्क्वायर है। बस i के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और k निकालते जाओ, और यहाँ पे जो आंसर पूछा है वो निकालते जाओ। i के वैल्यू ये हम लोगों ने अलग अलग लेक्चर में पढ़े हैं इसके i के वैल्यूज। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोलिंग मोशन। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रोल हो रहा है तो बॉडी के लिए क्या क्या चीजें याद रखना है। That's it.